हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए बिजली के इजाफी इस्तेमाल पर बिजली सहूलत पैकेज देने का फैसला किया है। 11 रुपये 42 पैसे फ़ी यूनिट से लेके 26 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की बचत होगी। घरेलू सार्फिन को सनतों के लिए 5.72 रुपये से लेकर 15 रुपये फ़ी यूनिट बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सर्दियों के 3 माह के लिए बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज का इतलाक़ 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक, कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपये 46 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे, जबकि सनती सार्फिन को 5 रुपये 72 पैसे से 15 रुपये 5 पैसे तक फ़ी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि IMF ने पैकेज की मंजूरी दे दी। मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है, लेकिन मैं आपके पास कशकोर लेकर अब नहीं आऊँगा। मैं आपके पास प्रोग्राम लेके आऊँगा, फिजिबिलिटीज़ लेके आऊँगा सरमायाकारी के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो सऊदी अरब और कतर गए तो वहाँ बताया कि आपने पाकिस्तान की हमेशा मदद की है, लेकिन आपके पास कशकोल लेकर नहीं आऊँगा बल्कि आपके पास प्रोग्राम लेकर आऊँगा। पाकिस्तान कुदरती दौलत से मालामाल है, इसमें सरमायाकारी करें, मुनाफा कमाएं, इससे पाकिस्तान भी तरक्की की जानिब गामज़न होगा। यौम इकबाल पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि वो ये पैगाम हर जगह जाकर देते हैं, ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, हम सब मिलकर ये करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अमन, मिलन और मोहब्बत की राहदारी। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल हो गए। राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर और सीनियर सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के। भारतीय यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे। सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना फैसला बता दिया। न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैच खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। दुबई क्रिकेट स्टेडियम को अपने मैचेस के लिए चुन लिया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। 8 टीमें शिरकत करेंगी। भारत को पाकिस्तान में खेलने पर एतराज़ है तो लिख कर दे। पिछले चंद सालों में हमने बहुत अच्छे तर्ज अमल का इजहार किया है, लेकिन हर बार हमसे ही इसकी तवक्को न रखी जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भारत पर बात साफ कर दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अभी तक भारतीय बोर्ड ने तहरीरी तौर पर कुछ नहीं बताया। अगर BCCI को पाकिस्तान आने पर एतराज़ है तो बाज़ाब्ता आगाह करे। हाइब्रिड मॉडल पर ना कोई बात हुई है, ना हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत को कई ऑप्शंस दे चुका है, जिसमें भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फुल प्रूफ सदारती सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी और ये पेशकश भी कि चैंपियंस ट्रॉफी का हर मैच खेलने के बाद भारतीय टीम वाघा के रास्ते अमृतसर और चंडीगढ़ भी वापस जा सकती है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इन पेशकशों का मुस्बत जवाब नहीं दिया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग का तूफान ऑस्ट्रेलिया को बहा कर ले गया। बैटिंग में भी ओपनर्स ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 9 विकेट से हरा दिया। एडिलेड वनडे में हारिस के 5, शाहीन के 3 शिकार, हसनैन और नसीम शाह ने एक खिलाड़ी आउट किया। कैंगरूज को 163 रन पर चलता किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर्स ने ऑस्ट्रेलवी बॉलिंग लाइन को बिखेर दिया। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने 137 रन की पार्टनरशिप लगाई, पाकिस्तान की जीत यकीनी बनाई। साइम अयूब ने 5 करारे चौके और 6 छक्के लगाए, 82 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 64, बाबर आजम ने 15 रन बनाए। 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को पर्थ में होगा।
बर्क रफ्तार सुपरस्टार पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की कैंगरूज के खिलाफ जारहाना बॉलिंग। सिर्फ 29 रन देकर जॉश इंग्लिस, लिबर्शन, हार्डी, मैक्सवेल और कप्तान पैट कमिंस को शिकार किया। शाहीन शाह अफरीदी ने ओपनर जैक फ्रेजर और मैथ्यू शॉर्ट और एडम जंपा को मैदान बदर किया। नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन का एक शिकार। ऑस्ट्रेलियावी टीम सिर्फ 163 रन पर ढेर किया। बर्थडे बॉय और मैन ऑफ द मैच हारिस रऊफ का कहना है कि टीम की कामयाबी पर खुश हैं। टीम ने स्टेडियम में तमाशाइयों के साथ तस्वीर बनवाई, ऑटोग्राफ दिए। होटल में हारिस की सालगिरह का केक भी काटा गया। पाकिस्तान के एतबार और साख की कमी का मसला है। हम IMF से मुआहिदा कर लेते हैं लेकिन शराइत पर अमल नहीं करते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक बयान। कहा अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है, उसको तमाम हक़ाइक़ बता दिए जाएंगे। इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में गुफ्तगू करते हुए बोले पाकिस्तान के हाथ बांधे गए हैं। सेफ डिपॉजिट को बार बार रोल ओवर कराना ना आसान है, ना हर कोई करता है। हमें दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमती मिल्कियती इदारों की कई साल पहले निजकारी हो जाना चाहिए थी। PIA की निजकारी न होना एक बड़ा धचका है। वजारतें तमाम हुकूमती मिल्कियती इदारों को स्ट्रेटजिक करार देती हैं। पंजाब भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मोक से मुतासरा 4 डिवीजन्स के 18 अजला में खेलों के मैदान, अजायब घर, चिड़ियाघर समेत तमाम तफरीही मकामात भी 17 नवंबर तक बंद। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्माना हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब भर में इतवार को भी तमाम बाजार बंद रहेंगे। स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत की ट्रैफिक और डॉल्फिन पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फौरी बंद करने की हिदायत। लाहौर और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग के डेरे। मुल्तान में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1635 तक जा पहुंचा। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। स्मॉग के बायस हद निगाह कम होने से मोटरवे M2, M3, M4 कुछ मकामात और लाहौर सियालकोट मोटरवे भी सुबह के औकात में बंद रही। पंजाब पुलिस की स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ, 212 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि स्मॉग कम करने के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए भारत को भी काम करना होगा। तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे। वज़ीर आला गंडापुर ने जेल से रिहा होने वाले कारकुनों को 3 घंटे इंतजार कराया, फिर हजार रुपए के नोट पकड़ाकर 5 मिनट में रफू चक्कर हो गए। कारकुन नाराज, कहा हम बानी PTI की रिहाई तहरीक में गिरफ्तार हुए, हजार रुपए के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। कारकुनों का पेशावर में वज़ीर आला हाउस में एहतजाज, गंडापुर के खिलाफ नारे लगा दिए। रीजनल सदर PTI अरबाब मोहम्मद आसिम ने कहा कि गंडापुर की मौजूदगी में कोई नारे नहीं लगे। सियासी पार्टियों में नाराज वर्कर्स मामूली सी बात है। 24 नवंबर तक तमाम सिंध हाई कोर्ट जज आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इजलास में 26वीं आइनी तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनाने पर तजावीज़ आई हैं। इस मामले पर इजलास 25 नवंबर तक मौखर किया गया। इजलास में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू के दौरान PTI रहनुमा शिबली फराज ने शिकवा कर डाला, कहा हम तो दहशतगर्द हैं। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। जुडिशल कमीशन के रुकन शेख आफ्ताब ने बताया कि PTI वाले अच्छे शहरी हैं। इजलास में ये बात मजाक में हुई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। इजलास के एलामिये के मुताबिक रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। काउंसिल का इजलास हर माह बुलाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज मंगल को सुनाया जाएगा। मुल्ज़मान पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI की जलाओ घिराव के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर। अख्तर मेंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन दावड़ और मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने
26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, आईनी तरमीम सिर्फ एक वोट की अक्सरियत से मंजूर हुई। अख्तर मेंगल के वोटों पर डाका न डाला जाता तो ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि एक सूबे की नुमाइंदगी के बगैर किस तरह तरमीम मंजूर हो सकती है। मोहसिन दावड़ बोले, पार्लियामेंट में अवामी राय का मजाक उड़ाया गया। 26वीं तरमीम पर ना कोई बहस हुई और ना ही कोई तरीक़ाकार फॉलो किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर सियासी मुकदमात बनाने का इल्ज़ाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अलमिया है कि हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और दहशतगर्दी के मुलजिम भी। मुझ पर वो दफात भी लगाई गई जो गैर मुल्कियों पर लगाई जाती हैं। मजीद कहा, मिनी बजट आने वाला है, हुकूमत रेवेन्यू के मतलूबा हदफ पूरे नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात कौन करेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरीक़ाकार तय कर दिया। बानी पीटीआई से मंगल को मुलाकात कराने की हिदायत। कहा, जेल हुकाम और बानी पीटीआई को कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे बानी पीटीआई मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा कराएंगे। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल बानी पीटीआई से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजेंगे। उम्मीद है कि इससे जेल हुकाम और बानी पीटीआई के वकला के दरमियान तनाज़ा ख़त्म होगा। कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो जेल में बानी पीटीआई से मिलेगा। उससे पहले अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से सवाल किया, आप कल क्यों मुलाकात नहीं करा सकते? सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा, इनकी मुलाकात मंगल और जुमेरात को तय है। फैसल चौधरी साहब तो रोज़ाना 8 घंटे मिलते हैं, ये फिर भी शिकायत कर रहे हैं। कलदम बीएलए के जंगजू तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। कौमी धारे में शामिल बलोच बहन भाइयों से दहशतगर्दों के बहकावे में न आने की अपील कर दी। सूबाई हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बलोच यकजहती कमेटी के जलसों में जहन साजी की गई। मासूम शहरियों को कत्ल करने पर कायल किया गया। इतना गुमराह किया कि अपने और अपने ख़ानदान की इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। बीएलए वाले मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहे थे। कैंपों में बैठकर मासूम अफराद को मारने की मनसूबाबंदी करते थे। जब ये सब कुछ देखा तो भागने का मनसूबा बनाया। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान केतरान ने कहा कि रियासत के पास दहशतगर्दों से निपटने का इलाज मौजूद है। ये वहशी हैं, मासूम और निहत्ते लोगों को निशाना बनाते हैं। रियासत कभी कमज़ोर थी, ना अब है, ना होगी। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा, हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को रियासत के करीब लाएं। कोयटा में पीटीआई का जलसा ना हो सका। पुलिस ने कारकुनों को रेलवे हॉकी ग्राउंड में दाखिल होने से रोक दिया। कारकुनों की जलसागाह में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तल्ख कलामी। कारकुनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। एसपी और डीएसपी समेत 14 अफराद जख्मी। जिले इंतजामिया ने आज पीटीआई को रेलवे हॉकी ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया था। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से गैर मुल्की कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में 5G इंटरनेट की सर्विस मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कैशलेस और डिजिटल मईशत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ टेलीकॉम सेक्टर का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के तहरीक इंसाफ पर वार। कहा, तहरीक इंतशार अपनी रविश पर कायम है, सिर्फ एनआरओ के लिए मुल्क में अमन व अमान को दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा के हुकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी अरब की रियाद समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हर फोरम पर गज़ा और फ़लस्तीन के मामले पर आवाज़ बुलंद की है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एहतजाज करने वाले असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि असातिज़ा जितनी छुट्टियाँ करेंगे उनकी तनख्वाहों से उतनी ही कटौती होगी। 2.25 लाख असातिज़ा की अपग्रेडेशन एक साथ करना मुमकिन नहीं। असातिज़ा एहतजाज ज़रूर करें लेकिन स्कूल्स में क्लासेस लेने की बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी असातिज़ा का अपग्रेडेशन न होने पर एहतजाज आज भी जारी, तदरीसी अमल मुअत्तल। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा खुलवाने के लिए अमन मार्च के शुरा और इंतजामिया के दरमियान जिरगा कामयाब। समीर के मकाम पर धरना ख़त्म करने का ऐलान। फरीक़ैन का पारा चनार मरकजी शाहरा को महफूज बनाने पर इत्तफाक। कबायली रहनुमा जलाल बंगश के मुताबिक पहले मरहले में शाहरा पर काफ़िले की सूरत में आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। मरकजी शाहरा को अगले हफ्ते से आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। शाहरा पर इजाफी चेक पोस्टों और CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने 12 अक्टूबर को मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के बाद सिक्योरिटी खदशात पर पारा चनार पेशावर मरकजी शाहरा बंद कर दी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कुछ लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं अमरीका पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करे, किसी को बाहर बुला लेंगे या किसी को अपने पास रखेंगे, ये सारी कहानियां हैं। एक साहब ने बयान दिया कि वहाँ से कॉल आई तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। बयान देने वाले मौसूफ उस वक्त नवाज शरीफ के वज़ीर इत्तलाआत थे। नवाज शरीफ ने कॉल पर सिर्फ इनकार नहीं किया, $5 अरब को भी इनकार किया। मौसूफ जब मुशर्रफ के साथ थे तो न जाने अमरीका को क्या क्या दिया गया। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा का उस वक्त बयान आया कि हमारा एक मुतालबा था, इन्होंने 4 माने। मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि अमरीका की नई क़यादत की पाकिस्तान के अमूर में मुदाखलत से मुतालिक अफवाहें हैं। लाहौर में चीनी सरमायाकारों की मुलाकात में कहा, चीन और पाकिस्तान के निजी शोबे में भी इश्तराक बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन और क़ाफ लीग के दीगर ओहदेदार भी मुलाकात में मौजूद थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान, मुश्तरका चैलेंजेस और तालीमी तबादलों की अहमियत पर गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि दोनों सूबों के दरमियान यूनिवर्सिटी की सतह पर वफूद के तबादलों से मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने KP के रोशन इमेज के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की काविशों को सराहा। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध सैलाब में बेघर और सब कुछ खो देने वाले अफराद का दर्द समझती है। हुकूमत सिंध 21 लाख ख़ानदानों के लिए नए घरों की तामीर ही नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगियों की भी तामीर नौ कर रही है। हाउसिंग प्रोजेक्ट इस बात की गवाही है कि हुकूमत सिंध हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही है। राजनपुर कच्चे के इलाके में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। खतरनाक डाकू शाहिद लोंड हलाक हो गया। हलाक डाकू पुलिस अहलकारों के कत्ल, अगवा, डकैती और दीगर मुकदमात में मतलूब था। डाकू सोशल मीडिया पर पुलिस के आला ऑफिसर्स को धमकियां देता था। कुछ अरसा कबल डाकू की वजारत दाखिला के नंबर पर मुबैना कॉल करते हुए वीडियो भी वायरल हुई थी। वीडियो में उसका कहना था कि इनाम का ऐलान वाली फहरिस्त दुरुस्त नहीं, असल मुल्ज़मान का नाम शामिल नहीं, फहरिस्त दोबारा बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के अमरीका के आम इंतखाबात में कामयाब, पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कहा कि खुशी है कराची के 3 सपूत अमरीकी रियासतों में मुंतखब हुए। डॉक्टर सऊद अनवर, डॉक्टर सुलेमान लालानी, सलमान भुजानी इंसान दोस्त शख्सियात हैं। अवाम की खिदमत ही इनके सबब ही कराची के तीनों अफराद दोबारा मुंतखब हुए हैं। 9 मुंतखब पाकिस्तानी अमेरिकन को कराची आने की दावत भी दी। गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय ने कहा है कि स्कूल 10 साल की तालीम के बाद भी तनकीदी सोच पैदा नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे असातिज़ा की ट्रेनिंग नहीं हुई। यौम इकबाल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा के लिए टीचिंग डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों में असातिज़ा के पास डिग्री नहीं होती। हमारी ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्सफोर्ड ने मास्टर्स का प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत 2025 में मुल्क के तमाम गवर्नमेंट टीचर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर असम्बली में इजलास के दौरान मुसलसल तीसरे रोज़ भी हंगामा आराई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आर्टिकल 370 और
35A की बहाली के लिए नई करारदाद पेश करने पर ऐवान में शोर शराबा, हाथापाई। स्पीकर के हुक्म पर हंगामाराई करने वाले बीजेपी अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। बीजेपी का करारदाद को गैर कानूनी करार देने का मुतालबा। स्पीकर ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि करारदाद वापस लेने का इख्तियार स्पीकर के पास नहीं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 दोबारा नहीं ला सकती। अगस्त 2019 में भारतीय सरकार ने एक तरफा इक़दाम से आइन का आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की हैसियत बदल दी थी। गजा में सुबह से जारी इसराइली बमबारी से मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी, नसीरात और बैतलाहिया के इलाकों को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में भी 2 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,508 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के मुताबिक गजा में शहीद 70% ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। इसराइली फ़ौज के लबनान में हमलों से 24 घंटों में 52 शहरी शहीद हुए। नबातिया और तायर में बमबारी, तिब्बी अमले के रुकन समेत 3 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की रमात डेविड बेस, हैफा में नेवल बेस और फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का लबनान से फायर किए गए 2 ड्रोन गिराने का दावा। पथरीले रास्ते, रेतीले मैदान और उन पर धुआं उड़ाती बर्क रफ्तारी से गुजरती गाड़ियां। नमी थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड में ड्राइवर्स ने बरतरी लेने के लिए खूब गाड़ियां दौड़ाईं। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड में नादिर मक्सी ने 1 मिनट 34.20 सेकंड में पहली पोजीशन हासिल की। विमेन कैटेगरी में दीना पटेल सबसे आगे रहीं। फिनिशिंग पॉइंट से कुछ पहले एक गाड़ी उलट गई, ड्राइवर महफूज रहा। रैली देखने के ख्वाहिशमंद नेज़ाबाजी के मुकाबलों और सकाफती झूमर से भी खूब महसूस हुए। नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर महकूम कौमों को जाग उठने और एक नई तहजीब तामीर करने का सबक दिया। अपनी शायरी और फ़िक्र के ज़रिए अपना पैगाम दुनिया भर में पहुँचाया। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का 147वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। तो आप शरारती थे, शायर थे, सभी शायर हैं। जिससे बात कर रहा हूँ सब शर्मीले थे। तो ये जो अब हो गया, ये कैसे हुआ? फिर बस थक गया मैं, शर्मा के थक गए। पहली मोहब्बत का अगर मैं पूछूं तो किस उम्र में हो गई थी? 9 साल। 9 साल से आप ये काम कर रहे इस आपके साथ नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आपको ज्यादा जल्दी हो गया। मेरे अब्बू का नाम जावेद शेख नहीं था। भाई की शादी छोड़कर गुजरात से मियां बीवी अदाकार शहजाद शेख से मिलने लाहौर पहुंच गए। वजह क्या थी और अदाकार जावेद शेख बेटे की तारीफ में कंजूसी से काम क्यों लेते हैं? मिलिए प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार शहजाद शेख से आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।